साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन स्कूल एजुकेशन में। और हम बात कर रहे हैं प्रयास पुस्तिका को लेकर के। प्रयास पुस्तिका जो इस साल की नई किताब आई है 2024-25 के लिए, इसको हम हल करेंगे। आपको हमारे चैनल पर प्रयास पुस्तिका के पूरे प्रोजेक्ट हल कराए जाएंगे। आज हम प्रोजेक्ट नंबर 7 को हल करेंगे। इसके पहले के 6 प्रोजेक्ट आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट में जाकर के आप एक एक कर को देख लें और अपनी प्रयास की किताब को कंप्लीट कर लें। सबसे पहले आपको करना क्या है, अपने बैग से किताब को निकालना है, पेन पेंसिल निकालना है और इसके बाद वीडियो को देखना चालू करना है। वीडियो को देखने के बाद दोस्तों तक शेयर जरूर कर दें, नहीं तो आपके दोस्त आपकी ही किताब उसको कंप्लीट करने के लिए मांगेंगे और हो सकता है वह उसको घुमा भी दें। इसलिए सीधे उनको वीडियो जरूर भेजें और कहें कि इससे देख करके आप कंप्लीट करें। बढ़ते हैं आज के प्रोजेक्ट की तरफ और शुरू करते हैं आज के प्रोजेक्ट का पहला प्रश्न। आज हम 4 प्रश्न हल करेंगे। एक, पत्तों से आकृति तैयार करना। दूसरा, आकृति तैयार करने में कौन से पत्तों का प्रयोग किया। तीसरा, पेड़ पर्यावरण को कैसे शुद्ध करते हैं। और चौथा, आपके आसपास पाए जाने वाले पौधों के नाम। साथियों, तो हम प्रोजेक्ट नंबर 7 पर आ चुके हैं। आप अपनी किताब का पेज नंबर 12 जो है निकाल दें। पेज नंबर 12 का क्वेश्चन है नंबर 1, चित्र में पत्तों की सहायता से आकृति तैयार की गई है। क्या आप भी अपने आसपास पत्तों की सहायता से ऐसी आकृति बना सकते हैं? कोशिश करें। सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट है कि इस आकृति को देख करके आप ना बनाएं, इस आकृति की केवल हेल्प लें और आप स्वयं अपने आसपास के पौधों के पत्ते तोड़ करके ये आकृति तैयार करें। इसके अलावा भी यदि आपसे कोई और अच्छी आकृति और अच्छी ड्राइंग बनती है तो आप उसको तैयार कर लें। हमने 2 आकृति बनाई हैं। एक आकृति यहाँ पे हमने चिड़िया की बनाई है, आप इसको भी बना सकते हैं। दूसरी आकृति यहाँ पे कछुए की बनाई है, इसको भी बना सकते हैं। इसके अलावा डॉल या फिर कोई और आकृति यदि आप बनाना चाहते हैं, गणेश जी, हाथी, गाय, कुत्ता, जो भी आप पत्तों से बना सकते हैं उसको भी बना लें। और एक से ज़्यादा आकृति बनाएंगे तो इससे और ज़्यादा आपका हुनर विकसित होगा और आप और नए नए तरीके के चित्र बनाना सीखेंगे। हालांकि हमने आज केवल 2 आकृति बनाई हैं। एक है चिड़िया, इसका यहाँ नीचे नाम लिख दिया। दूसरा है कछुआ। इसी का दूसरा हमारा प्रश्न है, इन आकृति को बनाने में आपने कौन कौन से पौधों की पत्तियों का उपयोग किया, उन पौधों के नाम लिखें। साथियों, तो इन को बनाने में हमने 2 ही पौधों की पत्तियों का प्रयोग किया है। पहले पौधे में जिसमें चिड़िया को बनाया है चमेली के पौधे लिए हैं और जहाँ कछुआ बनाया है उसमें हमने पीपल के पत्ते लिए हैं। और एक जो है 4 पत्ते हमने नीम के लिए हैं जिसमें कछुआ के जो कि पाँव बनाए हुए हैं। और एक फूल लिया था सफ़ेद वाला जिससे कछुआ की आंखें बनाई हुई हैं। तो आप इन सामग्री को भी ले लें। साथियों, आज का हमारा तीसरा प्रश्न है, पेड़ पर्यावरण को किस प्रकार शुद्ध रखते हैं, खोजो और लिखो। तो हमको पता है, हमने पढ़ा है कि पेड़ जो है ऑक्सीजन गैस सांस में छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। जब जो है पेड़ वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं तो इससे हमारा वायुमंडल शुद्ध होता है। तो यही हमको लिखना है कि पेड़ पौधे वातावरण में ऑक्सीजन गैस को विसर्जित करते हैं। विसर्जित करना मतलब छोड़ना, उसे शुद्ध बनाए रखते हैं। पेड़ ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस वायुमंडल से लेते हैं, जिससे वायुमंडल में संतुलन बना रहता है और वायुमंडल शुद्ध रहता है। इसलिए हमें अधिक से अधिक मात्रा में पेड़ लगाना चाहिए जिससे हमारा वातावरण शुद्ध रहे। ये हो गया हमारा तीसरा प्रश्न। इसी प्रोजेक्ट का हमारा चौथा प्रश्न है कि आपके आसपास पाए जाने वाले पौधों की जानकारी निम्न सारणी में लिखो, जिसमें हमको लिखना है 4 तरीके के पौधे। एक है औषधीय पौधे, दूसरा छायादार पौधे, तीसरा जंगली पौधे, चौथा सजावटी पौधे। इनको इमारती लकड़ी के पेड़ भी बोलते हैं। साथियों, तो यहाँ पर हमने पौधों के नाम लिखे हुए हैं, आप इनको देख सकते हैं और अपनी किताब में इनको लिख सकते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर जो लिखा है औषधीय पौधे। औषधीय पौधे कहलाते हैं जिनका प्रयोग हम दवाई के तौर पर करते हैं। जैसे औषधि पौधों में नंबर 1 पर नीम, दूसरे नंबर पर लिखा लो हम तुलसी, तीसरे नंबर पर हमने लिखा है चंदन, चौथे नंबर पर लिखा है हल्दी और 5वें नंबर पर लिखा है अदरक। ये जो है औषधीय पौधों में
आते हैं। बात करते हैं दूसरे नंबर के कॉलम की, तो यहाँ पर है हमारे छायादार पौधे। छायादार पौधे में ऐसे पौधे या ऐसे पेड़ आते हैं जिनके पत्ते बहुत घने हों और जिनका झाड़ बहुत बड़ा हो। इसमें हमने लिखा है नंबर 1 पीपल, नंबर 2 पर नीम, नंबर 3 पर बरगद, नंबर 4 पर कदम और नंबर 5 पर जामुन। साथियों, नीम औषधीय पौधों में भी है, छायादार पौधों में भी है, और ऐसा विज्ञान मानता है कि सबसे ठंडी छांव जो देता है वो नीम का पौधा देता है, तो इसलिए नीम को छायादार पौधों में भी हम रखेंगे। तीसरे नंबर पे आता है जंगली पौधे। जंगली पौधों के हमको नाम लिखने हैं, जिसमें जो लिखा है पहले नंबर पर हमें लिखा है खेजड़ी। साथियों, खेजड़ी एक पौधे का नाम है जो राजस्थान के रेगिस्तानों में पाया जाता है। दूसरे नंबर पर हमें लिखा है सागौन। सागौन अधिकतर जंगलों में पाया जाता है। सागौन जो है वह इमारती लकड़ी में भी आता है। इसके बाद तीसरे नंबर पर लिखा है बबूल, तो एक कांटेदार होता है बबूल। इसके बाद चौथे नंबर पर हमने लिखा है साल और 5वें नंबर पर लिखा है शीशम। ये ऐसे पौधे हैं जो जंगलों में पाए जाते हैं, तो इसलिए इनको जंगली पौधे कहते हैं, और कांटेदार जितने पौधे होते हैं उनको हम जंगली पौधों में शामिल कर सकते हैं। इसके बाद अगला है सजावट वाले पौधे। ऐसे पौधे जिनका प्रयोग हम सजावट के तौर पर करते हैं। इसमें हमने लिखा है नंबर 1 पर मनी प्लांट। हमने देखा होगा पान जैसे पत्तों का एक जो है बेल होती है जो घरों में अधिकतर लोग लगाए रहते हैं, उसको मनी प्लांट एक हो गया हमारा सजावटी पौधा। दूसरा हो गया गेंदा, बरसात के समय में लग गया है, इसके जस्ट बाद ठंड के मौसम हम देखते हैं सजावटी तौर पर, और फूलों के लिए हम घर की चारों तरफ क्यारियों में गेंदे का फूल लगा लेते हैं। तीसरे नंबर पर है सो पत्ती। सो पत्ती एक तरीके का एक पौधा है जो हम जो है अपनी बालकनी के सहारे से लगा लेते हैं। चौथे नंबर पर हमने लिखा है गुलाब, 5वें नंबर पर लिखा है गुड़हल। इसके अलावा आपके आसपास यदि कोई और भी पौधे हैं जो आप सजावट के तौर पर प्रयोग करते हैं तो आप उनके नाम भी लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि इन्हीं नामों को आप हूबहू लिखें, यदि नहीं है तो आप इनको फिर पूरा लिख लें। इस तरीके से हमने पूरे पौधों के नाम लिख लिए। लास्ट में हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि उसने, इसने, वह, वो जैसे शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। आपने इस गतिविधि को लिखते हुए चित्र सर्वनामों को, जिन सर्वनामों को लिखा है उन्हें छांट कर लिखिए। तो हमने यहाँ पर विशेष किसी सर्वनाम को नहीं लिखा है क्योंकि हमने डिस्क्रिप्शन नहीं लिखा है, हमको आराम से छोटे छोटे उत्तर लिखने हैं। लेकिन आप लिख सकते हैं, जैसे हम बोल सकते हैं वह छायादार पौधा है। पीपल के लिए बोल सकते वह छायादार पौधा है। वह ठंडी हवा देता है, तो आप लिख सकते वह उसने फूल तोड़ा, तो इसको भी हम लिख सकते हैं उसने जो है पीपल के पत्तों का प्रयोग किया चित्र बनाने में, तो हम उसने लिख सकते हैं। वो चित्र अच्छा है, तो यहाँ पर हम वो शब्द लिख सकते हैं, तो ये हो गया आपके सर्वनाम। तो ये आप अलग अलग तरीके से आप कौन सी शब्दावली प्रयोग करते हैं उनको लिख सकते हैं। तो ये हमारे हिंदी के सर्वनाम हैं। पूरे सर्वनाम को यदि आपको लिखना है तो हम लिख सकते हैं वह, मैं, तुम, ये कुछ हिंदी के सर्वनाम हैं। साथियों, तो इस तरीके से हमने अपना प्रोजेक्ट नंबर 7 कंप्लीट किया। आपको यदि वीडियो पसंद आया है तो इसको ज़रूर लाइक कर लें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अभी आपके जैसे ही 8 ग्रेड की किताबें हल होंगी, जैसे ही आपकी क्लास के जो है नोट्स बनना तैयार होंगे, पूरी तैयारी आपको यहाँ पर करवाई जाएगी। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। और हमारी तैयारी तो यह भी है कि यदि आप नवोदय की तैयारी करना चाहते हैं तो नवोदय विद्यालय की भी यहाँ पर तैयारी फ्री कराई जाएगी। आज के इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।